धनबाद के निरसा क्षेत्र में 1 फरवरी को 3 अलग अलग अवैध कोयला खनन स्थल गोपीनाथपुर का पसारा दहीबाड़ी में चाल धंसने से कई लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक रूप से 5 मौत की पुष्टि की गई, लेकिन यह आंकड़ा अधिक है। वहीं डीसी धनबाद संदीप सिंह ने मरने वाले लोगों को कोयला चुनने वाला प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को बीते दिन बताया था। निरसा क्षेत्र में हुए खान दुर्घटना मामले में विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सह नेता प्रतिपक्ष धनबाद विधायक राज सिन्हा तथा निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किए। गोपीनाथपुर ओसीपी में बड़े अवैध कोयला खनन स्थल को देख आश्चर्य किया। वहीं घटनास्थल के निरीक्षण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने निरसा विधायक आवास में प्रेस वार्ता किया। तो छिपाने दबाने का इसलिए 10 घंटा विलम्ब किया ताकि कोई परिवार के लोग जो गरीब बेचारे हैं चुन करके गुजर बसर करते हैं वो अपने लाश को ठिकाने लगा सके, ताकि फिर पकड़ में नहीं आवे, इसलिए वो लोगों ने विलम्ब किया। नहीं तो जैसी ही घटना घटी तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचते, जिला प्रशासन यहाँ पहुँचते या फिर कार्रवाई करते। तो अगर तुरंत नहीं किया, इसका तो सीधा है कि वो सबूत को समाप्त करना और नष्ट करना चाहते थे। अखबार रिपोर्ट किया सर। प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी लंबे समय से चल रहा है। इस कारोबार में एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान दिया जा रहा है। कोयला चोरी में जिला पुलिस तथा सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। बिना इन लोगों की सहमति के यह कभी संभव नहीं हो सकता है। कोयला मंत्रालय को इस मामले में अवगत कराएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई के माध्यम से धनबाद में कोयला चोरी की जांच होनी चाहिए। सिंडिकेट से लेकर अधिकारी सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे। वहीं एसएसपी संजीव कुमार के बारे में कहा कि पलामू एसपी रहते हुए अपहरण मामले में भुक्तभोगी का कंकाल मिला था। अपहरण मामले में बुजुर्ग के बेटे की जान चली गई थी। बेटा ड्राइवर की जान गई। 10 लाख रुपए फिरौती भी हाथ से चला गया था। धनबाद में कोयला चोरी रोकने का काम करने वाली पुलिस ही सिंडिकेट के साथ है। लोगों के ध्यान में है कि पिछले दिनों जो आपके इसी क्षेत्र में जो बड़ी घटनाएं घटी, गोपीनाथपुर क्षेत्र में, खदान के क्षेत्र में गोपीनाथपुर है, कपासाड़ा है और दहीबाड़ा है, जो जानकारी जो हमें मिली अखबारों में भी छपा, सोशल मीडिया में भी आया काफ़ी प्रमुखता से, और आप सब लोगों ने ही उसको स्थान भी दिया बड़े प्रमुखता से। और ये जानकारी मिली कि उन क्षेत्रों में जो लोग क्या करते हैं, कोयला निकालते थे या चुनते थे, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ अभी तक हम गए नहीं हैं। अभी तक तो आप सब लोगों ने जो चीज़ें लिखा है उसी को हम सब लोगों ने भी पढ़ा है। और फिर यहाँ जो धंस गया था, जिसमें से विधायक जी बाकी सब लोग वहाँ पर गए थे, लोगों के सामने भी सारी लाश को निकाला गया। वो भी विधायक जी से हमारी कल बात हुई थी, तो उन्होंने बताए, क्योंकि घटना बहुत बड़ी घटना है। और धनबाद जैसे जो क्षेत्र है, धनबाद जिला है, CCL कहते हैं, BCCL भी है और ECL भी है इस इलाके में। और आए दिन जो खबरें छपती हैं कोयला को लेकर के, काफ़ी यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इलीगल तरीके से कोयले की उत्खनन हो रहा है और यहाँ से कोयला बाहर को जाता है। आप सब लोग भी अखबारों में सारी चीज़ों को छापते रहे हैं और जानकारी भी मिलती है। इलीगल तरीके से भी जो भट्टे कई दिनों से बंद भी पड़े हुए थे, वो सब भी आप चलने लग गए पूरी सभी जगहों पर। सर एक सवाल सर, 14 जनवरी को सर आपके द्वारा बाद में सवाल करो ना भाई। और इस प्रकार की जो जानकारी हर हमेशा मिलते रहता है, और फिर जब हम लोग को भी मिलता है तो फिर आप ही लोगों के जानकारी के आधार पर फिर कार्यकर्ता से भी या जनता भी हम सब लोगों से मिलते हैं, इस क्षेत्र की जानकारी देते हैं, तो हम सब लोग भी सरकार के संज्ञान में लाते रहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार चूँकि कोयला मंत्रालय केंद्र सरकार की जिम्मे है, लेकिन सुरक्षा की पूरी जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। तो इसलिए दोनों ही सरकार को हम सब लोग सूचित करते रहते हैं कि हाँ गड़बड़ी हो रही है। और जब इतनी बड़ी घटनाएं घटी तो स्वाभाविक है एक मन में आया कि उस क्षेत्र में जा कर के थोड़ी सी उन इलाकों को हम देखें अपने आँखों से,
कि वहाँ किस प्रकार से तो इतनी बड़ी घटनाएं घटी, तो स्वाभाविक है एक मन में आया कि उस क्षेत्र में जा कर के थोड़ी सी उन इलाकों को हम देखें अपनी आँखों से कि वहाँ किस प्रकार से इलीगल होता है। जैसे प्रशासन कह रही है या अखबारों में भी प्रशासन की ओर से बयान आया है कि कोयला का उत्खनन नहीं होता है, लोग चुन रहे थे। तो वास्तव में लोग चुन रहे थे कि उत्खनन हो रहा था इलीगल तरीके से। ये सारे चीज़ें तो एक्सपोर्ट पर जब जाएंगे देखेंगे तभी उस पर कुछ अपना विचार और अधिक हम बता पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आए दिन जो खबरें आती हैं इस धनबाद जिला से, खास करके जो कोयला की तस्करी बड़ी तादाद में और बड़ी मात्रा में और संगठित गिरोह इसको कह सकते हैं वो काम कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में एक तो राष्ट्र की संपदा का भी लूट हो रही है और राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये संगठित जो गिरोह जब काम करती है तो लगता है कि बिना सरकार के संरक्षण में, बिना प्रोटेक्शन के ये संभव इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकता है। तो आज भी मैं कहूँगा कि और सरकार से हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई इस क्षेत्र में जिस प्रकार की चोरी हो रही है या फिर उत्खनन या फिर इलीगल जहाँ लोग चुनते हैं और फिर धंस जाता है, तो हम जरूर कहेंगे कि राज्य सरकार को और कोयला मंत्रालय को भी दोनों मिल करके पहल करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार का विशेष जिम्मेदारी है और इस प्रकार की जो भी खदानें हैं जो जहाँ पर कोयला निकाल ली गई और फिर वहाँ पर लोग चुनते हैं और फिर इस प्रकार की हादसा होता है, तो पूरी तरह से उसको क्या कहते हैं उसको समतल कर देना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए, ताकि फिर इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटित हो। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि खास करके ये जो धनबाद और बंगाल की ये बॉर्डर पर है, अगर आप देखेंगे कि झारखंड की बॉर्डर आप क्रॉस करेंगे तो बंगाल के क्षेत्रों में कई एक उद्योग आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही आप इस क्षेत्र में आएंगे जबकि यहाँ पर खनिज की प्रचुरता है, नए उद्योग तो खुले नहीं बल्कि जो पहले से लगे हुए उद्योग धंधे थे वो भी बंद पड़ गए। अगर कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं होता है तो लोग जोखिम भी डाल करके इस प्रकार की खदानों में लोग घुस जाते हैं या फिर उत्खनन करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी और दायित्व